हमारी सोसाइटी भले कितना भी मॉडर्न बनने का दावा करती है, पर मॉडर्न सिर्फ दिखावे और पहनावे से नहीं बना जा सकता। उसके लिए सोच और चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। खुद को मॉडर्न दावा करने वाली यही सोसाइटी ये कहती है कि छोटे कपड़े पहने थे इसलिए रेप हुआ था, रात को बाहर रहोगी तो रेप कैसे नहीं होगा। यही सोसाइटी लड़कियों का कैरेक्टर उनके कपड़ों से जज करती है और फिर हम बस हाथ में मोमबत्तियां लेकर न्याय की भीख मांगते रह जाते हैं। भारत, जिसे भारत माता भी कहा जाता है, आज उसी भारत में माता सेफ नहीं है। अगर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में लड़की की जिंदगी अच्छी हो ये चीज बहुत ही रेयर है, क्योंकि कई लड़कियों को तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। अगर वो जिंदा बच भी जाती है तो उन्हें ढंग की एजुकेशन नहीं मिलती और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और अगर एजुकेशन मिल रही है तो जिंदगी जीने की इतनी पाबंदियां लगा दी जाती है कि वो एक नॉर्मल इंसान जैसा फील ही ना कर सके। और इस सब के बाद जब उसकी शादी होती है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप्स का खतरा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2022 में ही 30,000 से भी ज्यादा रेप केसेस इंडिया में रजिस्टर हुए थे, जो कि ऑन एन एवरेज हर दिन के 19 केसेस होते हैं। यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से लगभग 96% केसेस में लड़की के किसी जानने वाले, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर ने ही रेप किया था। इसके साथ साथ इंडिया में अराउंड 70% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं। और ये तो रिपोर्ट्स हुई सिर्फ उन औरतों की जो जिंदा हैं और इस दुनिया में आ चुकी हैं, पर उन लड़कियों की क्या गलती जो इस दुनिया में आई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन आज भी एग्जिस्ट करता है। आज भी इंडिया में जेंडर रेशियो 929 गर्ल्स पर 1000 बॉयज है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आज भी लोग बेटियों को पैदा होने ही नहीं देना चाहते। और इसी कारण ना सिर्फ हमें गर्ल चाइल्ड अबॉर्शंस देखने मिलते हैं, और साथ ही साथ कई माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्हें जब पता चलता है कि उन्हें लड़की हुई है तो उन्हें किसी अनाथ आश्रम या फिर कहीं सड़क पर मरने छोड़ देते हैं। इन केसेस को सुनिए। 2021 में एक 3 महीने की लड़की को नदी में फेंक दिया जाता है। एमपी में एक महीने की लड़की डस्टबिन में मिलती है। दिल्ली में एक 2 दिन की लड़की को खुली जगह पर आइसोलेटेड पाया जाता है। और ऐसे ही ना जाने कितने केसेस हैं जो सामने नहीं आए हैं। और इस सब का सबसे वर्स्ट पार्ट डू यू नो क्या है कि ऐसी कई लड़कियां इन्हीं डस्टबिन में मारी जाती हैं, क्योंकि उन तक कोई भी हेल्प नहीं पहुंच पाती। इस सब का एक बड़ा कारण हमारे सोसाइटल बिलीव्स है। मैक्सिमम इंडियन पेरेंट्स में ये डीपली रूटेड है कि हर चीज में लड़के लड़कियों से बेटर है। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, पर स्टिल लड़कियों को वो पोजीशन और राइट्स नहीं मिल रहा है जो कहे जाते हैं और जो वो डिजर्व करती हैं। इस चीज के कारण लड़कियों को हर फील्ड में कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्योंकि ये बात की लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डीपली रूटेड है। हमारे देश में लोग लॉज को सीरियस नहीं लेते। हमारे देश के कानून औरतों को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई लड़की फेक एलिगेशंस भी किसी लड़के पर लगाए तो कई लड़के ऐसे हैं जिन्हें जेल हो जाती है। लेकिन इन लॉज का जिन लड़कियों को इनकी सच में जरूरत है उनका कोई फायदा नहीं होता, चाहे मामला रेप जितना सीरियस ही क्यों ना हो। सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में आकर ऐसे केसेस भी बाहर नहीं आ पाते। लेकिन यहाँ हमारी कानून व्यवस्था में भी कई कमियां हैं। क्या आपको पता है हमारा देश यूएन की उन 36 कंट्रीज में आता है जिन्होंने मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया। कुछ समय पहले की ही बात है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह स्टेट करा कि सेक्सुअल एक्ट विद वाइफ इज नॉट रेप इवन इफ इट इज फोर्स्ड। और आप ही बताइए दोस्तों, जिस देश में औरत को हस्बैंड की सेक्सुअल प्रॉपर्टी माना जाता है, भला वहाँ की औरतें सेफ कैसे होंगी? और फिर वो अपनी आवाज भी उठाना चाहे तो उन्हें दबा दिया जाता है। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, जहाँ हमने आपको बताया कि व्हाई इंडियन वुमेन आर नॉट सेफ। आई होप इस वीडियो ने आपको जागरूक बनाया हो, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।